हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 10 सर्कल का सेकंड और लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इतना ही सिलेबस इस चैप्टर में आपको इस साल पढ़ना है। इससे आगे का सिलेबस आपके बोर्ड में लिया गया नहीं है। तो देख लेते हैं जो हमें टॉपिक रिमेनिंग पढ़ना है आज के वीडियो में वो क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आज नंबर्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल मतलब कि अगर एक पॉइंट मुझे प्लेन में गिवन है तो उस पॉइंट से मैं सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ या बना सकता हूँ, वो मुझे यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे टोटल 3 केस पॉसिबल हैं। हर एक केस की मुझे यहाँ पे बात करनी है। केस नंबर 1, एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के इनर एरिया में मतलब इनसाइड लाई कर रहा है। अगर यहाँ से मैं 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन, तो ये कहीं पे भी टेंजेंट नहीं बन रही, क्योंकि टेंजेंट का नॉर्मल रूल क्या आता है कि किसी एक पॉइंट पे कट होनी चाहिए। अब ये लाइन देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये सारी लाइन टेंजेंट नहीं पर क्या बनेगी, सेकंड बनेगी। क्योंकि मैंने बताया था सेकंड का फॉर्मूला, सेकंड की डेफिनेशन क्या थी, लाइन इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। तो ये सब टेंजेंट नहीं, क्या बनेगी, सेकंड। सो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं इसके लिए कि दैट्स फॉर केस नंबर 1 दैट देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब कि अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो वहां से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। चलिए सेकंड केस आता है। सपोज के पॉइंट पी ऑन द सर्कल होगा तो क्या होगा। तो केस नंबर 2, इस केस में मैंने पी पॉइंट को लिया है सर्कल के कवर बॉर्डर पे, एज पे। तो यहाँ पे देखिए क्या ये पॉइंट पी आपके कहाँ आ रहा है, सर्कल के एज पे आ रहा है। सो यू कैन से, और मैंने यहाँ देखिए एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे देखिए इस तरीके से पास होगी। सो वी कैन से इन द केस 2 that there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle। मतलब कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो उस पॉइंट में से सिर्फ एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनसाइड में एक भी नहीं होगा, ऑन द सर्कल पे एक होगा। चलो आउटसाइड द सर्कल होगा तो वो होगा आपका केस नंबर 3। यहाँ पे देखना होगा कि थर्ड केस में आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो द थर्ड केस इज सपोज आउटसाइड द सर्कल। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने किया था कि अगर आउटसाइड द सर्कल से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितनी टेंजेंट होती है, 2 टेंजेंट्स। ये हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में प्रूव कर रखा है कि इससे 2 टेंजेंट ही बनती है हमेशा। सो केस नंबर 3 इज कॉल्ड दैट देयर आर एक्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। मैंने देखा कि अगर एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है तो वहां से हम आप 2 टेंजेंट को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते। अब वो P पॉइंट यहाँ पे होगा तो यहाँ से भी 2 टेंजेंट बनेगी, यहाँ पे अगर पॉइंट होगा तो यहाँ से भी 2 टेंजेंट बनेगी। मतलब अगर पॉइंट आउटसाइड होगा सर्कल से तो वहां से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा एक डेफिनेशन आएगा यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent from the point P to the circle। मतलब कि अगर मुझे इस लेंथ टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है तो T2 पॉइंट से लेके P पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये भी क्या होगा, T1 से लेके P पॉइंट क्या होगा, लेंथ। मतलब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसे हम क्या कहेंगे, हमेशा लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे। तो ये हमेशा याद रखना होगा कि इसके लिए क्या होगा। चलिए अब इसी के ऊपर से एक स्पेशल केस और एक स्पेशल थियरम बन के आता है कि अगर मैं किसी आउटर पॉइंट मतलब कि सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, वो क्या क्या रूल फॉलो करेगा, उसके लिए एक टॉपिक देखेंगे और एक थियरम देखेंगे। सो उसकी बात करता हूँ मैं। जो मैंने कहा था हमारा थियरम होगा, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, प्रूफ दैट याद नहीं रखना है। द स्टेटमेंट इज थियरम नंबर 10.2 दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूँ दोनों, और दोनों का लेंथ मेजर करूँ तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स कि देखिए मैंने जैसे बना दिया, P आउटर पॉइंट है, Q और R उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हियर दैट लेंथ ऑफ PQ मतलब PQ इज इक्वल्स टू PR। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, PQ इज इक्वल्स टू
पी आर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि अगर आपने आउटर पॉइंट, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखा था कि दोनों की लेंथ इक्वल ही आती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि पी क्यू और पी आर क्या होगा, इक्वल लेंथ में हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये केस तो आपको मिल गया कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। एक और केस होता है, केस नंबर 2, नोट दैट ऑल्सो दैट द एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर। ओ पी क्यू एंगल और ओ पी आर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। Therefore OP is an angle bisector of angle QPR। मतलब यहाँ पे OPQ मतलब कौन सा एंगल होगा, ये एंगल, और ये होगा दूसरा एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सो देयरफॉर यू कैन से PQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQQPR। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होगी कि अगर मैं P प्लस O एंगल करूंगा, एंगल P प्लस एंगल O, तो उसका आंसर हमेशा आपको 180 मिलेगा। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, हमेशा 180। अब होता कैसे है, ये 90 है, पता है टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, ये भी 90 बनेगा, टेंजेंट अगेन परपेंडिकुलर टू राइट। अब पी क्यू आर एस क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज ये एंगल है x, ये एंगल है y, तो मैं लिख सकता हूँ कि 90 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180, इट विल बिकम 180। सो ऑपोजिट एंगल ये दो जो होंगे, एक्सपेक्ट 90, ये दोनों का टोटल भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और सिमिलरली ये एंगल और ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल दूसरा भी लिख सकते हो कि एंगल क्यू ओ पी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल आर ओ पी। ये एंगल भी दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो ये टॉपिक थे जो आपको याद रखना है कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें भी कुछ सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाए हैं उतने ही आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए उसको कैसे करेंगे आप। मैंने बात की थी, हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.2। बाकी ये कोई एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करूंगा उतने ही आपको करने हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, और 1 से 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस Q from the center is 25 centimeter, then find the radius of circle। ऑप्शंस गिवन है देखिए आपको, 7 सेंटीमीटर, then it is 12 सेंटीमीटर, then it is 15 सेंटीमीटर, और then it is 24.5 सेंटीमीटर। चलिए यहां से बोला गया है कि एक सर्कल आपके पास है, एक टेंजेंट है आपके पास इस तरीके से, ये सर्कल का टेंजेंट है O। चलिए Q इस पॉइंट से, ये पॉइंट मुझे पता नहीं क्या है तो मैं लेता हूं P, तो ये पॉइंट क्या होगा आपके लिए Q, और आपको इन तीनों को ऐसे कनेक्ट कर देना है। चलिए OQ क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, PQ का डिस्टेंस ना, मैंने बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कितना गिवन है आपको, 24। चलो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मतलब कि OQ, वो आपको कितना गिवन है, 25, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस विच इज OP, तो ये होगा आपका रेडियस। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा जिससे आपका आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे भी होगा क्या, ये बताया था, ये क्या होगा 90 डिग्री एंगल। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं एक फेयर डायग्राम बनाता हूँ इसका, देखिए तो कुछ इस तरीके से मुझे डायग्राम मिलेगा, मैंने बताया था OP PQ मिलेगा 24, OQ मिलेगा 25, और ये होगा आपका रेडियस R, और ये होगा 90 डिग्री। चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो लिख सकता हूँ कि एंगल हियर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। चलो मेरे पास PQ स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है, सो 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। चलो 25 स्क्वायर होगा 625, 24 स्क्वायर होगा 576, सो इट इज 625 माइनस 576 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, सॉरी OP स्क्वायर। तो देयरफॉर OP की वैल्यू क्या होगी, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, OP स्क्वायर क्या होगा आपका 49, देयरफॉर यू कैन से OP इज इक्वल्स टू 7। तो आप देख सकते हो OP की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर।
चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपको दिया गया है उसकी बात करता हूँ। तो वो गिवन है इन अ फिगर 10.11 TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O so that angle POQ is equals to 110. Then angle PTQ is equals to dash. Options are A 60 degree, B 70 degree, C 80 degree and D is 90 degree. चलिए डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, देखिए POQ है और मुझे PTQ मतलब कि ये एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये एंगल। मैंने बता दिया, देखो अगर एमसीक्यू है तो 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने बताया था कि एंगल ओ प्लस एंगल टी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, विद इन 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा 110। एंगल टी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ओ आपको गिवन है 110, तो एंगल टी पी टी क्यू फाइंड करना है, पी टी क्यू एंगल फाइंड करना है। तो मैंने बताया था इसका सम कितना होता है 180 होता है। तो इट इज एंगल टी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 110 होगा। सो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधा 70। तो आपको याद रखना कि इन दोनों का मतलब डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा बी। बट इसे लॉन्ग प्रोसीजर में करना है तो आप लॉन्ग प्रोसीजर में भी कर सकते हो। सबसे पहले आप कर सकते हो कि हियर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110। अब मुझे पता है कि पी ओ इज परपेंडिकुलर टू पी टी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी। सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी। अगर परपेंडिकुलर तो एंगल क्या होगा 90। सो देयरफॉर एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 एंड एंगल ओ क्यू टी इज ऑल्सो इक्वल टू 90। चलिए नाउ फॉर द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस टी पी क्यू और पी क्यू टी पी क्यू आप कोई भी ले सकते हैं। तो टी पी ओ क्यू प्रिंट एंगल, चलो मुझे पता है कि एंगल पी टी क्यू प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। मैंने बताया था ये टी एंगल फाइंड करना है, बाकी सब वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। चलो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110, 180 आपके पास है ऑलरेडी और आपको फाइंड करना है 110। तो 180 प्लस 110 क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। सो नाउ यू कैन से इट एज एंगल पी टी क्यू प्लस 290 इक्वल्स टू 360। 290 को आप उधर शिफ्ट करेंगे। सो पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290 विच विल बिकम 70 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने डायरेक्ट बताया कि कभी भी टेंजेंट का केस बनेगा तो ऑपोजिट एंगल का आंसर क्या होना चाहिए सम 180। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे फाइंड कर सकते हैं एकदम ईजी तरीके से और आपको आंसर देखने को मिल सकता है। तो मैंने बताया मेथड आप कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसे कैसे करते हैं। मैंने बता दे रहा हूँ वापस एक बार, आपको लिखना है एंगल ओ प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 लिख दीजिए आप यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ एक बार वापस। फिर एंगल टी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ओ होगा, 180 माइनस एंगल ओ, तो 180 एंगल माइनस ओ करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 180 माइनस 110। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल टी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आई होप आपको आइडिया जाएगा कि इसमें क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यू के लिए जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। चलो थर्ड एमसीक्यू जो गिवन है वो गिवन है कि दैट इन अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल पी ओ ए इक्वल टू। चलिए मुझे क्या बोला गया पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल, मतलब कि एक सर्कल है मेरे पास, एक टेंजेंट यहाँ पे है एक टेंजेंट यहाँ पे है, ये होगा ए ये होगा बी और ये होगा पी। अब मुझे बोला गया कि दोनों के एंगल बीच में एंगल क्या है 180 है। सो देन और ये सर्कल का सेंटर होगा ओ। सो वी हैव टू फाइंड एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए मतलब कि ये एंगल क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ फिर पहले इस तरीके का, ताकि हमें जो फाइंड करना है वो हमें पता चल जाएगा। सो देयरफॉर ऑप्शंस पहले गिवन है आपको वो दिया रहे हैं 50 डिग्री 60 डिग्री, अगेन इट इज 70 डिग्री और लास्ट इज 80 डिग्री। चलो डायग्राम मैंने बताया वैसे मिलेगा। पी एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा जो 80 डिग्री बनाएगा और सर्कल पे पी ए और पी बी आपके पास दो चीज़ गिवन है। चलिए मैंने बताया था कि पी एंगल पूरा प्लस ओ एंगल की वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये वैल्यू अगर 80 है तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या मिलता है, मैंने बताया 180 मिलता है मुझे। सो देयरफॉर एंगल ओ क्या मिलेगा आपको 180 माइनस 80। सो एंगल ओ की वैल्यू क्या होगी 100। फिर मैंने ये भी बताया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मेट में। पी ओ क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब टोटल अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बाइसेक्टर के फॉर्मेट में 50। तो मुझे फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। सो वी कैन से एंगल पी
OA, we can say it is half of angle AOB. AOB क्या मिला आपको, मैंने बताया अभी, AOB is equals to half into 100. तो therefore you can say it is equals to 50. तो लिख देते हैं हमारा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है वो लिख देते हैं. So therefore we can say that angle POA is equals to half of angle AOB. AOB की वैल्यू मैंने बताई कैसे मिलेगी आपको, 100. So you can say it is 1/2 into 100 which will become 50. So you can say कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल सकता है. तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है. 6th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. वापस वही क्वेश्चन आया है. अब क्या करेंगे, इसमें मैंने एक सर्कल बना दिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए ले लिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कि मैंने बताया था सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर. सो नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज रेडियस. ये क्वेश्चन हम एमसीक्यू में करके वैसा ही दिया गया है ऑलरेडी. तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ कि हियर एंगल OTA इक्वल्स टू 90 होगा. So therefore you can say OA square plus equals to OT square plus TA square. चलो OT की वैल्यू आपको पता है क्या है, OA की वैल्यू है 5 और AT की वैल्यू है 4. So it is 5 square equals to OT square plus 4 square. So here 25 minus 16 equals to OT square. Therefore 9 is equals to OT square. Therefore OT is equals to 3. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं OT क्या होगा आपका रेडियस. So you can say here कि रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर. समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं. चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखना जरूरी है. बाद में एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे हम एक स्टेप में भी सॉल्व कर पाएंगे. चलिए सबसे पहले मुझे क्या गिवन है वो देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 है कि द 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ द रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. चलिए मुझे क्या बोला गया है कि मेरे पास 2 सर्कल है, एक का है सेंटर 5 सेंटीमीटर, एक का है और कोसेंट्रिक है. वापस देखिए कोसेंट्रिक विथ 5 and सेंटीमीटर. अब कोसेंट्रिक सर्कल आपको पता है कैसे बनेंगे, एक सर्कल आपका ऐसे बनेगा तो दूसरा सर्कल उसके अंदर बनेगा कुछ इस तरीके से. चलिए मुझे क्या करना बोला गया, फाइंड द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. मतलब लार्ज सर्कल का एक कॉर्ड होगा जो स्मॉल सर्कल को क्या करेगा, टच. चलिए दोनों के सेंटर को मैं क्या ले लेता हूँ, इक्वल ले लेता हूँ. तो मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड. मतलब ये अगर मैं इसे ले लेता हूँ AB, तो AB की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड करनी होगी. ठीक है. चलिए AB की वैल्यू को लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज के पॉइंट ले लिया T और ये मैंने ले लिया सेंटर हो. चलो 9th का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ये छोटा सर्कल थोड़ी देर के लिए मैं गायब कर दूँ फॉर टाइम बिंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि OT क्या करेगा, इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. OT क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. और OT क्या होगा, स्मॉलर सर्कल रेडियस. मतलब OT की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3. सिमिलरली OA को कनेक्ट करूंगा तो वो होगा रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. सो मैं अगेन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे ये फाइंड कर सकता हूँ. तो देखिए मैं फेयर डायग्राम बना लेता हूँ वापस इसका, ताकि आपको आइडिया है कि इसे कैसे करना है. तो ये होगा इसका फेयर डायग्राम. मैं इसको ऊपर ओवरलैप कर दिया मैंने. तो मैंने बताया कि OT की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इट इज़ 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी, OA की वैल्यू 5, और आपको AB फाइंड करना है. अब मैंने बताया कि यहाँ AT T इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. सो AT इक्वल्स टू क्या होगा, TB. AT और TB की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकली इक्वल. सो देयरफॉर OA इक्वल्स टू 3 गिवन, मैं लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, OT इक्वल्स टू मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले ऑल्सो एंगल OT इज परपेंडिकुलर टू AB. So therefore again for triangle OTA is 90 degree. Again apply the Pythagoras theorem. So OA square equals to OT square plus AT square or TA square. OA equals to 5, OT square is equals to 3, and TA square we have to find. So therefore 25 minus 9 equals to TA square. So it is 16 equals to TA square. So TA equals to 4.
तो टी ए की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। चलो मुझे तो फाइंड करना है ए बी को मैं अगर लिखना चाहूँ डिस्टेंस को, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल्स टू ए टी टी ए प्लस ए टी प्लस टी बी। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ ए टी हो सकता है डायरेक्टली, दोनों इक्वल है तो प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए और ए टी विच विल बिकम 4 इंटू 2 विच विल बिकम 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके से कॉर्ड बना के उसको 2 फाइंड में करना है। ठीक है, कैसे करना है आपको पता चल गया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पर अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और आपको एक स्टेप में करना है, तो आपको पहले फाइंड करना होगा रेडियस विद लार्ज लेंथ, फिर माइनस उसका स्क्वायर करेंगे, फिर रेडियस स्मॉल उसका स्क्वायर करेंगे, उसका अंडर रूट लेके डिवाइडेड बाय इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब लार्ज नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉल नंबर का स्क्वायर डिवाइड स्मॉल रेडियस का स्क्वायर इंटू 2। ये जब आप अप्लाई करोगे सो यू विल गेट, अगेन मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसे कोई लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है ऐसे कोई सिचुएशन में, कोसेंट्रिक एक का कॉर्ड दूसरे का टेंजेंट, तो इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ रेडियस लार्ज का स्क्वायर माइनस रेडियस स्मॉल का स्क्वायर कर सकते हो। देखिए जैसे मेरे में लार्ज रेडियस क्या होगा, ये होगा रेडियस लार्ज 5 और स्मॉल होगा 3, तो 2 इंटू मेरे पास क्या होगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा देखिए इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 क्या होता है 4, तो इट इज़ 2 इंटू 4 विच विल बिकम 8। देखिए तुरंत आंसर आ गया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 8। तो अगर आपको एमसीक्यू में करना है तो डायरेक्टली आपको क्या करेंगे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ लार्ज रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर करो और आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 जिसमें आपने देखा कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी है, उसी को आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखना जरूरी है। बाद में एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे हम एक स्टेप में भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले मुझे क्या गिवन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ द रेडियाई 5 and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. चलिए मुझे क्या बोला गया है कि मेरे पास 2 सर्कल है, एक का है सेंटर 5 सेंटीमीटर, एक का और कोसेंट्रिक है। वापस देखिए कोसेंट्रिक विथ 5 and सेंटी। अब कोसेंट्रिक सर्कल आपको पता है कैसे बनेंगे, एक सर्कल आपका ऐसे बनेगा तो दूसरा सर्कल उसके अंदर बनेगा कुछ इस तरीके से। चलिए मुझे क्या करना बोला गया, फाइंड द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब लार्ज सर्कल का एक कॉर्ड होगा जो स्मॉल सर्कल को क्या करेगा टच। चलिए दोनों के सेंटर को मैं क्या ले लेता हूँ इक्वल ले लेता हूँ। तो मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब ये अगर मैं इसे ले लेता हूँ ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड करनी होगी। ठीक है, चलिए ए बी की वैल्यू को लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज के पॉइंट ले लिया टी और ये मैंने ले लिया सेंटर हो। चलो 9th का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ये छोटा सर्कल थोड़ी देर के लिए मैं गायब कर दूँ फॉर टाइम बिंग, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि ओ टी क्या करेगा, इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओ टी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और ओ टी क्या होगा, स्मॉलर सर्कल रेडियस, मतलब ओ टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। सिमिलरली ओ ए को कनेक्ट करूंगा तो वो होगा रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सो मैं अगेन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे ये फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए मैं फेयर डायग्राम बना लेता हूँ वापस उसका, ताकि आपको आइडिया है कि इसे कैसे करना है। तो ये होगा इसका फेयर डायग्राम, मैं इसको ऊपर ओवरलैप कर दिया मैंने। तो मैंने बताया कि ओ टी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इट इज़ 3 और इसकी वैल्यू क्या होगी, ओ ए की वैल्यू 5 और आपको ए बी फाइंड करना है। अब मैंने बताया कि यहाँ ए टी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो ए टी इक्वल्स टू क्या होगा टी बी। ए टी और टी बी की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकली इक्वल। सो देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू 3 गिवन, मैं लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ओ टी इक्वल्स टू मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, सबसे पहले ऑल्सो एंगल ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। So therefore again for triangle OTA, OTA is 90 degree. Again apply the Pythagoras theorem. So OA square equals to OT square plus AT square or TA square. OA equals to 5, OT square is equals to 3 and TA square we have to find. So therefore 25 minus 9 equals to TA square. So it is 16 equals to TA square. So TA equals to 4. तो TA की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। चलो मुझे तो फाइंड करना है ए बी को मैं अगर लिखना चाहूँ डिस्टेंस को,
तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल्स टू ए टी टी ए प्लस ए टी प्लस टी बी। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ ए टी हो सकता है डायरेक्टली, दोनों इक्वल है तो प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए और ए टी विच विल बिकम 4 इंटू 2 विच विल बिकम 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके से कॉर्ड बना के उसको 2 फाइंड में करना है। ठीक है, कैसे करना है आपको पता चल गया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पर अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और आपको एक स्टेप में करना है, तो आपको पहले फाइंड करना होगा रेडियस विद लार्ज लेंथ, फिर माइनस उसका स्क्वायर करेंगे, फिर रेडियस स्मॉल उसका स्क्वायर करेंगे, उसका अंडर रूट लेके डिवाइडेड बाय इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब लार्ज नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉल नंबर का स्क्वायर डिवाइड स्मॉल रेडियस का स्क्वायर इंटू 2। ये जब आप अप्लाई करोगे सो यू विल गेट, अगेन मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसे कोई लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है, ऐसे कोई सिचुएशन में कोसेंट्रिक, एक का कॉर्ड दूसरे का टेंजेंट, तो इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ रेडियस लार्ज का स्क्वायर माइनस रेडियस स्मॉल का स्क्वायर कर सकते हो। देखिए जैसे मेरे में लार्ज रेडियस क्या होगा, ये होगा रेडियस लार्ज 5 और स्मॉल होगा 3, तो 2 इंटू मेरे पास क्या होगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 क्या होता है 4, तो इट इज़ 2 इंटू 4 विच विल बिकम 8। देखिए तुरंत आंसर आ गया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 8। तो अगर आपको एमसीक्यू में करना है तो डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ लार्ज रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर करो और आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10, जिसमें आपने देखा कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी है, उसी को आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।